द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक इन हिंदी। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, सफलता और सुख शांति का वास हो? आपका अवचेतन मन असीम शक्ति का भंडार है। यह आपके जीवन को वैसा ही बनाता है जैसा आप अपने विचारों और विश्वासों के जरिए उसमें डालते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन उसी के अनुसार परिणाम देगा, लेकिन यदि आप सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से इसे भरते हैं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कैसे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे आप चिंता, भय और असफलता से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि और आनंद ला सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में विज्ञान, धर्म और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सरल भाषा में उपयोग करते हुए ये बताया है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करके असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन की ताकत, आदतें और विश्वास। आपका अवचेतन मन आपके गहरे विश्वासों, आदतों और सोच के पैटर्न को संचालित करता है। अगर आप बार बार किसी चीज को सोचते या दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन में इम्प्रिंट हो जाती है। दोहराव का असर। यदि आप रोज ये सोचते हैं कि मैं सफल हूं, तो ये बात धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में जगह बना लेगी। वही अगर आप बार बार सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही आपकी हकीकत बन जाती है। सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक विचार और विश्वास आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या रिश्ते। 1. अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। 2. विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छित स्थिति को कल्पना में बार बार देखें, जैसे वो पहले से सच हो। 3. सतर्कता से सोचें। हर दिन ये निगरानी रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वही आपकी भविष्य की वास्तविकता बन सकता है। विचारों की शक्ति। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास, साहस, शांति और उत्साह को जन्म देते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अवसरों को आकर्षित करते हैं, अच्छे संबंध और सफलता का मार्ग बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप ये सोचते हैं मैं ये काम कर सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में हल ढूंढने लगता है। नकारात्मक विचार डर, तनाव, चिंता और क्रोध को बढ़ाते हैं, शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती है, जीवन में बाधाएं और विफलताएं खींचते हैं। उदाहरण, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी सोच आपको निष्क्रिय बना देती है और वास्तव में नकारात्मक परिणाम लाती है। कैसे अपनाएं सकारात्मक सोच? डेली अफर्मेशंस। रोज सुबह 5 मिनट सकारात्मक वाक्य बोलें। उदाहरण, मेरा आज का दिन अद्भुत रहेगा, मैं स्वस्थ, शांत और सफल हूं। नकारात्मक सोच को पकड़े और बदले। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या ये मुझे मदद करता है? फिर उसे सकारात्मक रूप में बदलें। आभार की भावना, ग्रैटिट्यूड। रोज कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। याद रखें, मन वही बनता है जो वो लगातार सोचता है। भगवद गीता और उपनिषदों में भी यही सिखाया गया है। अवचेतन मन की प्रकृति नैतिक निर्णय नहीं करता। उसे ये फर्क नहीं पता कि कोई विचार आपके लिए अच्छा है या बुरा। वो सिर्फ दोहराव और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। जैसा सोचते हैं वैसा अनुभव और परिणाम मिलने लगते हैं। आश्चर्यपूर्वक सोचने के कारण। 1. नकारात्मक आदतों को हटाने में मदद मिलती है। 2. मन को लक्ष्य के प्रति केंद्रित किया जा सकता है। 3. आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। आश्चर्यपूर्वक सोचने के 3 आसान तरीके। 1.
पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज दोहराएं। मैं योग्य हूं। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे अंदर सफलता की शक्ति है। मैं पूरी तरह स्वस्थ और शांत हूं। 2. विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। उदाहरण, अपने आप को मंच पर बोलते हुए खुशहाल परिवार के साथ या आर्थिक रूप से स्वतंत्र देखें। 3. थॉट अवेयरनेस। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़े और बदले। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा। आपका मन बगीचा है और आपके विचार बीज है। जो बोएंगे वही उगेगा। सकारात्मक पुष्टि क्या है? सकारात्मक पुष्टि का अर्थ है अपने आप से बार बार सकारात्मक, प्रेरणादायक वाक्य बोलना ताकि अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगे। इसका प्रभाव अवचेतन मन पर, जब हम एक विचार को भावनाओं के साथ बार बार दोहराते हैं तो वो अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। ये पुराने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे नई सकारात्मक सोच से बदल देता है। इसका असर हमारे व्यवहार, निर्णय और आत्म संवेदना, सेल्फ इमेज पर सीधा होता है। रोज कहें, हर दिन मैं बेहतर होता जा रहा हूं। मेरा मन शांत है और मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं योग्य हूं और मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। मेरे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। इन वाक्यों को सुबह उठते ही और रात सोने से पहले दोहराएं। यह समय अवचेतन के लिए सबसे प्रभावशाली होता है। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक 7 दिन की पॉजिटिव अफर्मेशंस डायरी तैयार कर सकता हूं, जिसमें हर दिन के लिए खास पुष्टि वाक्य, अभ्यास और प्रेरणादायक विचार होंगे। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने मन में स्पष्ट रूप से उस लक्ष्य की कल्पना करना जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि महसूस करना है, जैसे आप उस अनुभव को अभी जी रहे हैं। ये कैसे काम करता है? अवचेतन मन को संकेत देता है। जब आप बार बार अपनी सफलता की तस्वीर मन में लाते हैं, तो अवचेतन इसे सच मानने लगता है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप किसी क्रिया की कल्पना करते हैं, तो वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो असल में उसे करने पर होते हैं। आपका ध्यान और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। ये तकनीक आपको अवसरों को पहचानने और कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना शक्ति का प्रयोग कैसे करें? शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें। जैसे आप मंच पर बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। आपने परीक्षा में टॉप किया है और रिजल्ट देखकर खुश है। आप एक स्वस्थ शरीर के साथ दौड़ लगा रहे हैं। भावना जोड़े, फील इट। कल्पना के साथ खुशी, गर्व, आत्मविश्वास जैसे भाव भी महसूस करें। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर दिन 5-10 मिनट करें, विशेषकर सुबह या रात को। कल्पना, विश्वास और भावना, ये मिलकर आपकी हकीकत रचते हैं। क्यों होता है सोने से पहले का समय इतना प्रभावी? अवचेतन मन जागरूक होता है। नींद से ठीक पहले मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होता है, जहां चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो आप सोचते हैं वही रिपीट मोड में चलता है। आपके सोने से पहले के विचार नींद के दौरान दिमाग में बार बार चलते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता रहे। क्या करें सोने से पहले? सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। मैं शांत और सुरक्षित हूं। कल का दिन मेरे लिए सफलता लेकर आएगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा हूं। विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करके सोचें, आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। जैसे आप एक इंटरव्यू में सफलता पा चुके हैं
या परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आभार जताएं। दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। ये मन को सकारात्मक तरंगों में ले आता है। 5 मिनट की रात की रूटीन। 2 में 3 अच्छी बातों के लिए आभार। 2 मिनट 2 सकारात्मक पुष्टि दोहराना। 1 मिनट लक्ष्य की कल्पना, फील इट लाइक इट्स रियल। जैसे विचारों के साथ आप सोते हैं वैसी ऊर्जा के साथ आप जागते हैं, इसलिए नींद से पहले का समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। डर और संदेह क्या करते हैं? ये दोनों आपकी आंतरिक शक्ति को जकड़ लेते हैं, नकारात्मक सोच और हिचकिचाहट पैदा करते हैं। सफलता, आत्मविश्वास और शांति से आपको दूर ले जाते हैं। समझें, डर एक मानसिक आदत है, वास्तविकता नहीं। डर कोई ठोस चीज नहीं है, ये एक कल्पना है जो बार बार सोचने से सच लगने लगती है। लेकिन विश्वास और साहस से इसे धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। डर मिटाने के लिए क्या करें? पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराएं। मेरा अवचेतन मेरी रक्षा करता है। मैं सुरक्षित हूं। मैं मजबूत हूं। डर सिर्फ एक विचार है और मैं उससे ऊपर हूं। मेरे भीतर विश्वास और साहस है। इन वाक्यों को रोज सुबह और सोने से पहले दोहराएं। डर का सामना करें धीरे धीरे। जो चीज डर पैदा करती है उसे टालने की बजाय छोटे छोटे कदमों में सामना करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। कल्पना में खुद को निडर रूप में देखें। अपनी आंखें बंद करके खुद को देखें कि आप पूरी हिम्मत से उस स्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं और सफल हो रहे हैं। संदेह को बदले मैं कर सकता हूं से मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूं और धीरे धीरे कर पाऊंगा। क्या मैं योग्य हूं? मैं योग्य हूं और प्रगति कर रहा हूं। डर को बाहर निकाले, विश्वास को भीतर आने दे। अवचेतन मन तभी आपकी मदद करेगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। मन और शरीर का संबंध। जैसे विचार वैसा शरीर। अगर मन में तनाव, डर, गुस्सा या घृणा है तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन, उच्च रक्तचाप, पाचन की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं शांति, प्रेम, विश्वास और आभार जैसे भाव शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थता लाते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण, प्लेसबो इफेक्ट। जब लोग केवल ये मान लेते हैं कि उन्हें दवा दी गई है तो उनका शरीर ठीक होने लगता है। इसका कारण अवचेतन मन की शक्ति। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये विज्ञान कहता है कि मन की स्थिति सीधे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य के लिए मन की देखभाल कैसे करें? सकारात्मक सोच अपनाएं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और संतुलित हूं। मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। तनाव कम करने की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, ध्यान, मेडिटेशन। स्वाभाविक रूप से मुस्कुराना। प्रेम और आभार के भाव रखें। रोज अपने शरीर को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे दिल, फेफड़े, आंखें, त्वचा, मैं तुम्हें सराहता हूं। शारीरिक लक्षणों से बात करें। जब आप बीमार हो, अपने मन से पूछें, क्या कोई मानसिक कारण है जो इस बीमारी को जन्म दे रहा है? आपको जवाब मिल सकता है। मन अगर शांत, प्रेमपूर्ण और विश्वास से भरा हो तो शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। द्वेष और गुस्सा का प्रभाव। द्वेष और गुस्सा आपके शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाते हैं, जो आपकी ऊर्जा, इम्यून सिस्टम और मानसिक शांति को कम करते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपके मन और शरीर दोनों को कमजोर करती है। क्षमा करने का महत्व। क्षमा करने से आप खुद को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करते हैं। ये मन को शांति देता है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि आप खुद को
उस गलतफहमी और दर्द से आजाद कर रहे हैं। क्षमा करने के लाभ: मानसिक तनाव कम होता है, दिल स्वस्थ रहता है, बेहतर नींद आती है, आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, रिश्तों में सुधार होता है। क्षमा करने के लिए सरल अभ्यास: स्वयं से कहें, मैं इस घटना व्यक्ति को क्षमा करता हूं ताकि मैं शांति पा सकूं। भावनाओं को महसूस करें, गुस्सा, दुख और दर्द को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकारें और जाने दें। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, ये आपके मन को खुला और समझदार बनाता है। एफर्मेशन: मैं क्षमा करता हूं और अपने दिल को शांति देता हूं। याद रखें, क्षमा करने से आप खुद को एक भारी बोझ से मुक्त करते हैं। अपने भीतर उत्तर कैसे खोजें? शांत मन बनाएं। जब मन शांत होता है तब अवचेतन मन की आवाज सुनाई देती है। तनाव और घबराहट में हम सही समाधान नहीं देख पाते। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाएं या गहरी सांस लें। अपने मन से सवाल करें, जैसे, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? अवचेतन मन पर भरोसा करें। अवचेतन मन आपके अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान का खजाना है। जो विचार अचानक आते हैं या अंदर से महसूस होते हैं, उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। समाधान तुरंत न भी मिले तो निराश न हो। कई बार उत्तर धीरे धीरे सही समय पर प्रकट होता है। उपयोगी टिप्स: डायरी लिखें, अपनी सोच और विचारों को नोट करें। कई बार हल वही छुपा होता है। सपनों को याद रखें, कई बार अवचेतन मन सपनों के जरिए संकेत देता है। खुले मन से विचार करें, अपने विचारों को बिना जज किए स्वीकारें। जब आप भीतर की शांति पा लेते हैं तो समस्याएं समाधान बन जाती हैं।